जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए बताए, पलटू संत जो कही गए सोई बात है ठीक, बचन संत के नहीं टड़े ज्यों गाड़ी की लीक। पलटू साहब कहते हैं कि संत जो कह देते हैं वही ठीक होता है, क्योंकि उनका कहा अवश्य होता है, कभी टलता नहीं। जैसे गाड़ी के आने जाने से उनके पहिए से बनी लकीर मिटती नहीं। साध बचन सच्चा सदा, जो दिल सच्चा होए, जो दिल सच्चा होए रहे, ना दुविधा भागे। जो चाहे सो मिले, बात में विलंब न आवे। मन वचन कर्म लगाए, संत की सेवा लावे। उकठा काठ बियास, साँच जो दिल में आवे। जिनको है विश्वास तेही को वचन पुरानी, होगा उनका काम संत की महिमा जानी। पलटू गाठी में बांधिए, खाली पड़े न कोय, असाध वचन सच्चा सदा, जो दिल सच्चा होए। यह प्रसन्न का चोला पहनने रखता है। अगर दूसरों को जरूरत हो तो उदारता से पास आई जरूरी से जरूरी चीज भी उसे दे देता है। उसने दिन रात भक्ति की होती है, वह सदा प्रभु की याद में ही मग्न रहता है। जीते जी मरने तथा अभ्यास करके वह अपने अहम को पूरी तरह खत्म कर देता है। राजा और रंक उसके लिए समान होते हैं। जीते जी मरकर जब वह नाम का रस का जाम पी लेता है तो उसे नाम की खुमारी चढ़ जाती है। फकीर उसी को कहते हैं जो हर अवस्था में मस्त रहता है। संत चढ़े मैदान पर, तरकस बांधे ज्ञान, तरकस बांधे ज्ञान। मोह दल मारी हटाई, मारी 5-25 दिहा गढ़ आगे लगाई। काम क्रोध को मारी कैद में, मन को किन्हा 9 दरवाजे छोड़ी। सूरत 10 से पर दिन्हा, अनहद बाजे दूर अटल सिंहासन पाया। जीव भया संतोष आय, गुरु नाम लखाया। पलटू कफन बांध के खेचो सुरती कमान, संत चढ़े मैदान पर, तरकस बांधे ज्ञान। परमार्थ के खोजियों को संबोधित करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत की पदवी प्राप्त करने वाले सब साधक सदगुरु से मिले शब्द मार्ग के ज्ञान का तरकस बांधकर ही परमार्थ के मैदान में उतरे थे। तरकस बांधे हुए उन्होंने मोह की सेना को मार भगाया तथा 5 तत्वों और 25 प्रकृति वाले शरीर को मुर्दा करके यानी जीते जी मरकर माया के किले में आग लगा दी थी। काम क्रोध आदि 5 विकारों को नष्ट करके उन्होंने मन को कैद यानी बस में कर लिया था। उन्होंने ध्यान को शरीर के 9 दरवाजों की ओर से हटाकर 10वें पर टिका लिया था, जिससे उसके अंतर में अनहत नाद गुजर उठा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें परम धाम के अविनाशी सिंहासन पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था। वे अविनाशी प्रभु में समाकर उससे अभेद हो गए थे। गुरु कृपया से उनके अंतर में शब्द के प्रकट हो जाने पर उनकी आत्मा संतुष्ट हो गई थी। तुम भी जीते जी मरने के लिए तैयार होकर अपने ध्यान का धनुष तान लो। संतों के स्तर पर पहुंचने वाले सब भक्त सब मार्ग के ज्ञान का तरकस बांधकर ही मन के साथ लड़ने के लिए रणभूमि में उतरे थे। अनुभवे प्रकाश भया जिसको, तिसकी ही बात प्रमाण है जी। भीतर के सब खुली गए पट,
पक्का उसी का ज्ञान है जी। खिल लोक प्रवृत्ति की बात कहे, वाक का तेज कैसा जैसे भाग है जी। पलटू जगत से पीठी देवे, नहीं संत होना अवसान है जी। पलटू साहब कहते हैं कि जिसका आध्यात्मिक ज्ञान धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथों के अध्ययन पर नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव पर आधारित है, उसी की कही बात मानने योग्य है। जिसके अंतर के सब किवाड़ खुला हुआ है, अर्थात जिसको रूहानी मंडल में प्रवेश प्राप्त है, उसी का ज्ञान पूर्ण है। संसार के अन्य सब लोगों की बातें उनकी विषयों में आसक्ति प्रकट करती है या दुनियावी कामकाज से संबंध रखती है, लेकिन अनुभवी और पूर्ण ज्ञानी संत में सूर्य जैसा तेज होता है, यानी उसके ज्ञान का प्रकाश लोगों के मोह रूपी अंधकार का नाश कर देता है। पर संत होना आसान नहीं, क्योंकि संत होने का मतलब है संसार के प्रति पूरी तरह उदासीन होना। कहिबे से क्या भया भाई, जब ज्ञान आपू से होई, अल्प पक्ष के चेटुका, वाको कौन करे उपदेश। उल्टी मिले परिवार में, वासे कौन कहे संदेश। ज्यों शिशु होत मराल के, वाको कौन खिलावे ज्ञान। नीर कहे अलगाई के, वह छिर कर तू है पान। सिंह के बच्चा गिरी प्रयो, वह खेलत तुरत शिकार। वाको कौन खिलवाई, वो हस्ती डारत मार। संत को कौन सिखावत, उन अनुभव था प्रकाश। सिखई बुद्धि के ही काम की, जो हृदय न पलटू दास। आप कहते हैं कि ज्ञान तो मनुष्य स्वयं परिश्रम करके ही प्राप्त करता है। अलल पक्षी के बच्चे को भला कौन शिक्षा देता है। वह आकाश में नीचे गिरे रहे अंडे में से निकलकर खुद ही ऊपर की ओर उड़कर अपने परिवार में जा मिलता है। उससे ऊंची उड़ान भरने को कहने के लिए उसके परिवार का संदेश लेकर तो कोई उसके पास नहीं आता। हंस का बच्चा भी स्वयं ही पानी को दूध से अलग करके दूध पीने में लग जाता है, उसे भी कोई यह करना सिखाता नहीं। शेर का बच्चा जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही शिकार खेलना शुरू कर देता है और बड़ा होने पर बिना सिखाए हाथी को मार डालता है। हर जीव कुछ करके ही सीखता है, करनी द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है। संतों को भी आध्यात्मिक ज्ञान उपदेश से नहीं मिला, उन्होंने नाम का अभ्यास करके आंतरिक अनुभव प्राप्त किया होता है। उनका आध्यात्मिक ज्ञान उन्हें अपनी करनी से प्राप्त उस अनुभव पर ही आधारित होता है। उपदेश से मिला बौद्धिक ज्ञान भला किस काम का, अगर हृदय का कया पलट नहीं हुआ या फिर मनुष्य का ध्यान संसार की ओर से हटकर पूरी तरह प्रभु की ओर नहीं गया। वास्तव में ऐसा हृदय परिवर्तन केवल करने से होता है। राम समीपी संत है, वे जो करे सो होए, वे जो करे सो होए, हुकुम से उनके साहिब। संत कहे सोई करे, राम न करते बयाब। राम के घर के बीच काम सब संत करते। देवता 33 कोट संत से सब ही डरते। राई पर्वत करे, करे पर्वत को राई। राम के घर के बीच फिरत है संत दुहाई। पलटू घर में राम के और न करत कोय। राम समीपी संत है, वो जो करे सो होए। पलटू साहब हमें समझाते हैं कि संत प्रभु के बहुत समीप होते हैं। वे जो भी करना चाहे वो हो जाता है, क्योंकि स्वयं प्रभु भी उनकी इच्छा को नहीं टालता, वह वही करता है
जो संत चाहते हैं। उनकी इच्छा के विपरीत वह कुछ नहीं करता। संत जो कुछ भी कर दे प्रभु को स्वीकार होता है। 33 करोड़ देवता भी उनसे डरते हैं। संत असंभव कार्य भी कर सकते हैं। राई को पहाड़ और पहाड़ को राई में बदल सकते हैं। प्रभु के दरबार में केवल संतों को ही मर्जी चलती है। सतगुरु सिख लीगर मिले सब छूटे पुराना दाग, छूटे पुराना दाग गड़ा मन मूर्छा माहे। सतगुरु पूरे बिना दाग यह छूटे नाही, झावा ले वो जोग तेग को मिले बनाए। जौहर दे निकार सूरत को रंद चलाई, शब्द मुस्काला करे ज्ञान का कुरंड लगावे। जो जुगत से मैल दाग तब मन का जावे, पलटू सैफ को साफ करी बाढ़ तरे। बैराग सतगुरु सिख लीगर मिले सब छूटे पुराना दाग। पलटू साहब कहते हैं कि तलवार पर लगा जंग का दाग सिकलीगर ही उतरता है और मन पर लगा इच्छाओं, विकारों और जन्म जन्म के पापों का पुराना दाग सतगुरु की रूपी सिलगर ही छुड़ाता है। मन पर लगा यह दाग बहुत गहरा है और सतगुरु के मिले बिना यह कभी नहीं छूटता। जिज्ञासु को चाहिए कि सतगुरु से शब्द योग का सान ले और अपने मन की तलवार को उस पर अच्छी तरह से घिसे, यानी लगन के साथ सुमिरन करे। आत्मा की शब्द को सुनने की शक्ति को जगाकर उसके मन पर रंधा चलाने का काम करे। इस तरह वह मन को निर्मल, गुणी और उज्जवल बना ले। मनुष्य जब मन को शब्द से सकल करता है और फिर उसे आंतरिक अनुभव के कुरंड पर घिसता है, या यूँ कह ले कि शब्द योग की युक्ति से उसकी अच्छी तरह सफाई करता है, तभी मन पर लगा पक्का दाग उतरता है। मन को इस युक्ति से साफ करने से साधक का वैराग बढ़ता है। अंत में पलटू साहब एक बार फिर कहते हैं कि मन की तलवार पर लगा पुराना गहरा दाग सतगुरु के मिलने पर ही छूटता है, वैसे नहीं। धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी। चल सतगुरु के घाट भरा जहाँ निर्मल पानी, चादर भई पुरानी दीनों दीन बार न कीजिए। असत संगत में सौद ज्ञान का साबुन दीजिए। छूटे कमल दाग नाम का कलप लगावे, चली चादर ओढ़ी बहुर नहीं भौजल आवे। पलटू ऐसा कीजिए मन नहीं मैला होए, दुभिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए। हमारे मन का मैल केवल जीवित सतगुरु ही धो सकते हैं। यह समझाते हुए पलटू साहब कहते हैं कि सतगुरु ही वह धोबी है जो मन की चादर को धो सकता है। यह चादर फौरन धुलवा लो, देर कर दोगे तो धोबी ही नहीं होगा। यह मन रूपी चादर कई जन्मों से तुम्हारे साथ है और इसमें अनगिनत कर्मों की मैल समाई हुई है। इसे जल्दी सतगुरु के घाट पर ले चलो जहाँ शब्द का निर्मल जल है। इसे धुलवाने में अब देर न करो। इसे सतगुरु की संगति की रेह में सान कर आध्यात्मिक ज्ञान का साबुन लगाओ, तभी इस पर लगा इच्छाओं और विकारों का दाग उतरेगा। इसे उज्जवल बनाने के लिए भी इसे शब्द की ही माड़ी लगाओ। अगर आत्मा ऐसी साफ और उजली चादर ओढ़े, यानी ऐसा निर्मल तथा उज्जवल मन साथ लिए संसार से जाती है, तो उसे फिर यहाँ नहीं आना पड़ता। पलटू साहब कहते हैं
कि अगर मेरी बताई हुई युक्ति अपनाओगे तो तुम्हारा मन मैला नहीं रहेगा। जल्दी करो, चादर धुलवा लो, फिर तो धोबी नहीं रहेगा। कर्म बांध संसार बांधवे आपसे, जमपुल बांधा जाए कर्म की फांस से। कोई न सके छुड़ाए, रस्सा यह मोट है। अरे हाँ पलटू संतन डाड़ा कोटी नाम की ओट से। पलटू साहब कहते हैं कि सब जीवों कर्मों के बंधन में बंधे हैं और यह बंधन उनका अपना ही तैयार किया हुआ है। अपने मन की कर्मों के फंदे में फंसे मरकर वह बार बार धर्मराज के सामने पेश होते हैं, जो उनके कर्म देखकर उन्हीं के अनुसार अगला जन्म देता है। कर्मों के रस्म से उन्हें कोई नहीं छुड़ा सकता, वह बहुत मोटा है। हाँ, संत नाम के जरिए जरूर उसे काट डालते हैं। तड़पे बुझली गगन में कलश जात है फूटी, पलटू संत के नाव से पाप जात है छूटी। संतों की कृपा से जीवों के जन्म जन्म से संचित पापों के नष्ट हो जाने और आवागमन के चक्कर से मुक्ति की ओर संकेत करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संत अंदर के आकाश में प्रकाश का एवं ध्वनि का स्वरूप लिए जिस नाम के साथ आत्मा का संबंध जोड़ते हैं वह सब प्रकट हो जाता है, तो उसके पापों के भंडार को वैसे ही नष्ट कर डालता है जैसे बाहर के आकाश में कड़कड़ती बिजली घड़ों को फोड़ डालती है। संत सतगुरु के बख्शे नाम के अभ्यास से जीव पापों के दुखदायी बंधन से छुटकारा पा लेता है। पलटू तीर्थ को चला, बीचे मिले से संत, एक मुक्ति के खोजते मिली गई मुक्ति अनंत। संतों की संगति की महिमा करते हुए पलटू साहब कहते हैं कि संसारिक जीव किसी एक मुक्ति की खोज में तीर्थ यात्रा करता है, परंतु सच्चे संत के मिलाप से और उसके उपदेश पर चलने से वह हमेशा के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूरी। पलटू संत के मिले बिनु राम से परे न पूरी। संत की महिमा का बखान करते हुए आप कहते हैं कि परमार्थी का यदि किसी संत से मिलाप हो जाए और उस संत की शरण मिल जाए तो प्रभु उसे आसानी से मिल जाएगा, परंतु संत की शरण बड़ी कठिनाई है से मिलती है। बहुत पुण्य संचित किए हो और प्रभु की कृपा हो तभी मिलती है, और यह प्रभु का विधान है कि संतों की शरण के बिना जीव का मनोरथ पूरा नहीं हो सकता। भाव यह है कि प्रभु की प्राप्ति सतगुरु के मार्गदर्शन के नाम भक्ति करने से ही होती है, प्रभु की ओर किसी भी प्रकार की भक्ति करने से नहीं। पलटू चाहे सो करे, उनसे सब कुछ होए। राम का मिलना सहज है, संत मिला जो होए। पलटू साहब कहते हैं कि संत जो चाहे कर दे, वे सब कुछ कर सकते हैं। अगर गुरु के रूप में संत मिल जाए तो प्रभु की प्राप्ति आसानी से हो जाती है, क्योंकि संत संसार में आते ही हैं जीवों को प्रभु से मिलाने के लिए। पूरब पुत्र भय प्रगट, संत संग के बीच में जाए परी। अंगद भयो जब संत मिले, वहीं शुभ दिन वहीं शुभ घड़ी। दर्शन करत त्रय ताप मिटे, बीनु कौड़ी दाम में जाए तरी। पलटू आवागमन छूटा, रज चरणन की अब शीश धरी। सतगुरु की संगति से कृतार्थ हुई आत्मा कह रही है कि जब मेरे पूर्व जन्मों के अनेक पुण्यों के फलने का समय आया तो मुझे सतगुरु का संग मिल गया, उनसे मिलाप हुआ तो मैं आनंदित हो उठी। जिस दिन और जिस घड़ी वह मिलन हुआ उसी को मैं जीवन का सबसे शुभ दिन तथा घड़ी मानती हूँ। सतगुरु का दर्शन करने से
मुझे 3 प्रकार के कष्टों से राहत मिली जब मैंने उनके आंतरिक चरणों की शरण ले ली, तो मुझे आवागमन से छुटकारा मिल गया। इस प्रकार 1 कौड़ी भी खर्च किए बिना मैं भवसागर को पार कर गई। जग खीजे तो का भया, रीझे सतगुरु संत आस, कुछ जग की नाहे, एक द्वार को छोड़ और नाम मांगन जाहे। जीव मेरो बरु जाए, जन्म बरु जाए नसाई, करो न दूसर आस, संत की करो दुहाई। 3 लोक ऋषिया, सकल सुर नर और नारी, मोर न बाके बार पठंगा, पाया भारी। पलटू सब रोबे पड़ा मोर भया, सलंत जग खीजे तो क्या भया, रीझे सतगुरु संत। शेष कहता है कि अब सतगुरु मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं, तो मुझे सारे संसार की नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं। अब मैं संसार से कोई आशा नहीं रखता। अब तो मैं सतगुरु का दर छोड़ और कहीं मांगने जाऊंगा नहीं। मेरे प्राण भले ही निकल जाए, इस जन्म का भले ही अंत हो जाए, पर मैं सहायता के लिए सतगुरु को ही पुकारूंगा। किसी और से कोई आशा नहीं करूंगा। मुझे इतना बड़ा सहारा मिल गया है कि अब चाहे सारी त्रिलोकी, सभी नर नारी और सब देवता भी मुझसे रूठ जाए, तो वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त कर लेना तो मेरे लिए सारे संसार का राज पा लेना है। अब चाहे मेरे सब हितैषी रोते रहे, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अब तो मैं सारे संसार की नाराजगी की भी परवाह नहीं करता। ज्यों ज्यों गुरु गोविंद आरती तुम्हारी, निरखत पद कंज कमल कोटि पतित तारी। कोटि भानु देव जाके दीपक के बारी, क्षीर है समुद्र जाके चरण का पखारी। 184 3 लोक जाके फुलवारी, पुले के का चढ़ावे भंवर के जुठाड़ी। बाल भोग कहाँ दीजिए, द्वारे पदारथ न चारी। कुबेर जी भंडारी जाके देवी पनिहारी, सुन शिखर भवन का के तुरिया अवसारी। 8 पहर बजा बजे शब्द की झनकारी, काम क्रोध लोभ मोह सतगुरु देह मारी। पलटू दास देखी लिया तन मन धन वारी। अपने सतगुरु गोविंद साहिब को प्रभु का साक्षात रूप मानते हुए पलटू साहब बड़ी नम्रता से उनकी जय जयकार करते हुए कहते हैं कि उनके आंतरिक चरण कमलों का दर्शन करने वाले अनगिनत पापी भवसागर से पार हो गए। जी चाहता है कि आपकी आरती उतारो, पूजा करो, पर सोचता हूँ कि जिनके अंदर करोड़ों सूरज का प्रकाश है, उनकी आरती या पूजा के लिए मैं दीप क्या जलाऊं, जो जब चाहे क्षीर सागर में अपने पैर धो सकते हैं। उनके चरण में जल से क्या पखारूं। तीनों लोक तथा जीवों की 84 लाख योनि या उनकी फुलवारी में उन्हें मैं भंवरों के जूठे ये फूल लेकर क्या चढ़ाऊं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष के ये चारों पदार्थ जिनके द्वार पर उपस्थित हैं, धन के देवता कुबेर जिनके खजांची है और धन की देवी लक्ष्मी जिनकी सेविका है, उन्होंने भला मैं भोग कैसे लगाऊं। सबसे ऊंचे आध्यात्मिक मंडल में जिनका वास है, जो तुरीय अवस्था से ऊपर उठ गए हैं और जिन्हें अंतर में 8 पहर अनहत का बाजा सुनाई देता है, शब्द की मधुर झंकार सुनाई देती है, उन्हें भला मैं भोग क्या लगाऊं। हे सतगुरु, काम क्रोध आदि विकारों पर आपने पूर्ण विजय पा ली है। मैं आपके चरण पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करता हूँ। यही मेरी सच्ची आरती है। जय गुरुदेव।